चार लोगों को जो जिस गोली से लगा, गोली चलाने वाले, परिचालन करने वाले किसी भी अधिकारी को आज तक केस नहीं हुआ। ये जो बात करते हैं न्याय व्यवस्था की, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, उस टाइम रघुवर सरकार थी, रघुवर सरकार के क्रूर निर्णय ने 4 लोगों को शहादत दिया और बहुत लोग घायल हुए। पिछले टाइम बोलता था कि सरकार हमारा नहीं, अब सरकार भी है और हम लोग जो 4 शहीद हुआ है डाड़ी कला पंचायत में, उसका हम लोग बदला लेंगे। ये जो लड़ाई चल रही है तमाम रिलायंस कंपनी के विरोध में, तमाम 32 कंपनियों के विरोध में जनता ने 14 साल जीता है और आगे भी संविधान अगर नहीं ये लोग मानेंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय के बीच में जाकर के इनका पर्दाफाश करेंगे। जो आप बोल के गए थे कि यहाँ तुरंत हॉस्पिटल होगा, स्कूल बनेगा, क्यों नहीं बना? सर्टिफिकेट बांटने से, हम विस्थापित लोगों को सर्टिफिकेट बांट देने से हम लोग खुश नहीं है। बिना मुआवजा उठाए किसी भी किसान के खेत के ऊपर जेसीबी चलाना भी न्याय है क्या? इसको भी सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या एनटीपीसी को कि तुमने धान के ऊपर जेसीबी क्यों चलाया? आज ये संकल्प सभा में हम ये चारों के ऊपर हाथ रख के और संकल्प लेते हैं कि आने वाला 24 में अगर ये परिवारवाद को खत्म नहीं कर दिए तो एक मुसलमान का बच्चा नहीं। आज हम लोग दाढ़ी गोलीकांड के शहीदों का श्रद्धांजलि सभा आयोजन किए थे। ये 7वीं श्रद्धांजलि सभा कर्णपुरा बचाव संघर्ष समिति के द्वारा लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। 2004 में कर्णपुरा बचाव संघर्ष समिति का निर्माण हुआ था। इस कर्णपुरा घाटी जो हजारीबाग, लातेहार और रांची ज़िले के अंतर्गत 200 से ऊपर गांव आते हैं और इस हरे भरे पहाड़ों के बीच कर्णपुरा की ये घाटी के लिए इन जवानों का शहादत हुआ। साथियों, बड़ा अजूबा आपको लगेगा, ये काला दिन हम लोग मानते हैं कि 4 लड़कों की जान जाती है और 4 लोगों को जो जिस गोली से लगा, गोली चलाने वाले, परिचालन करने वाले किसी भी अधिकारी को आज तक केस नहीं हुआ। और ये जो बात करते हैं न्याय व्यवस्था की, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, उस टाइम रघुवर सरकार थी, रघुवर सरकार के क्रूर निर्णय ने 4 लोगों को शहादत दिया और बहुत लोग घायल हुए। और उसके बाद यहाँ एक परेड चलाया गया, परेड मार्च चलाया गया और पूरे इलाके में दहशत फैलाया गया। तीसरे दिन लाश आई, दूसरे दिन और रात के अंधेरे में डेड बॉडी उनके घर पर पहुंचाया गया। और दहशत में जब हम लोग इसका विरोध कर रहे थे, एक डेड बॉडी लेकर हम लोग अभिषेक का बड़कागांव चौक में बैठे थे। साथियों, ये भारत के संविधान के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार थी और जो बात करती है कि हम इस देश के, और ये तीनों के तीनों हिंदू भाई थे, हिंदू मुस्लिम भी करते, एक मुस्लिम भी मारा गया। मारने वाली गोली ना हिंदू को पहचानता है ना मुसलमान को पहचानता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि धार्मिक रूप से हमको ना बांटा जाए, विकास के नाम पर हमारे ऊपर गोलियां ना चले। हमारे भारत के संविधान के रहते अगर गोलियां चलती है तो इस देश में यह साफ माना जाना चाहिए कि भारत का संविधान लागू नहीं है, यहाँ आज भी ऑटोक्रेसी लागू है, राजशाही लागू है, व्यक्तिवाद हावी है। और इसीलिए 2024 के चुनाव के पहले तक, क्योंकि कर्णपुरा बचाव संघर्ष समिति 32 कॉल ब्लॉक को लड़ाई लड़ी थी, उसमें से मात्र 2 कॉल ब्लॉक खुले हैं, बाकी अभी भी बाकी है जिस पर हम लोग जीत फतह किए हैं। इसीलिए जनता को मैं बधाई देता हूं कि जो किसान अडानी के विरोध में लड़ रहे हैं, गोंदलपुरा में और बादम में, मोतरा में, कोले में, पताल में, पचड़ा में, केरेडारी में, उसके बाद उधर चले जाइए आपका पिंडारकोट के बगल में चकला में। ये जो लड़ाई चल रही है तमाम रिलायंस कंपनी के विरोध में, तमाम 32 कंपनियों के विरोध में जनता ने 14 साल जीता है और आगे भी संविधान अगर नहीं ये लोग मानेंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायालय के बीच में जाकर के इनका पर्दाफाश करेंगे। एनटीपीसी गोली चलाई है, उनके अधिकारी और चाहे पुलिस के प्रशासन, इसमें उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, ये मांग करती है। क्या माननीय उपायुक्त 4 लोगों को मारने वाले दोषियों के ऊपर केस करने का एफआईआर करा सकते हैं क्या? ये डीसी के रहते उनकी जिम्मेवारी थी,
कि यहाँ गोलियां ना चलती। लोगों के जो मांग थे, डिमांड थे या बात थी, उनके बीच में कंपनी और जनता के बीच में, रैयत के बीच में बात कराने की जिम्मेवारी उपायुक्त की होती है। सर्टिफिकेट बांट देना आसान है, क्या ये बात मांग कर सकते हैं हम लोग हजारीबाग जिला उपायुक्त महोदया से कि बड़का गांव में जो पुनर्वास स्थल है, क्या उसमें चुरचू का लोग है, उसमें इतिज के लोग हैं, उरूप के लोग हैं? क्या ऐसा मॉडल जो आप बोल के गए थे कि यहां तुरंत हॉस्पिटल होगा, स्कूल बनेगा, क्यों नहीं बना? सर्टिफिकेट बांटने से, हम विस्थापित लोगों को सर्टिफिकेट बांट देने से हम लोग खुश नहीं है। हमारे मॉडल होने चाहिए, चुरचू के बदले चुरचू जैसा गांव, सोनबरसा के बदले सोनबरसा जैसे गांव। किरडी कोल ब्लॉक से पहले आपका ये पलकरी बरवाडी विस्थापित हुआ, इनको सर्टिफिकेट नहीं बांटा। आप सर्टिफिकेट मांगने वाले लोग, हम लोग तो इस मत के हैं कि विस्थापित जिनको किया उसमें एक कानून लाया जाए कि खतियानी जो पहचान हमारी है, जो मेरे पूर्वजों का खतियान है, उस खतियान को, क्योंकि जातीय, आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र बनाने में जो रैयती खतियान मांगा जाता है, उसके लिए अगर एक कॉलम बनाई तो अच्छी बात है, उसके लिए हम अच्छी बात कहेंगे। लेकिन यही लोग हैं जो बिना जमीन किसान नहीं दिए हैं सिकरी में, और उनके धान के खेत में जेसीबी चलाया गया, बुलडोजर चलाए गए, तो क्या बिना मुआवजा उठाए किसी भी किसान के खेत के ऊपर जेसीबी चलाना भी न्याय है क्या? इसको भी सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या एनटीपीसी को कि तुमने धान के ऊपर जेसीबी क्यों चलाया? आरा हारा में भी यही हाल है, जुगरा में भी लोग यही हाल है। तो मैं उपायुक्त से महोदया से कहूंगा कि आप संविधान में जो वर्णित अधिकार है लोगों के, वो दिलाने में काम करें। समिति हमेशा संविधान के पक्ष में और भारतीय के संविधान के सम्मान में है, और हम चाहते हैं कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व सबके साथ मिले। कंपनी यहाँ पर सक्सेस करता है 2016 में गोली चलाकर, और 2007 से आंदोलन एकदम बृहद रूप से चल रहा था कंपनी के खिलाफ में, लेकिन कंपनी कभी भी सक्सेस नहीं हो पाई। और हम लोग बात से, वार्ता से हम लोग अपना पक्ष रखते थे, कंपनी कभी सक्सेस नहीं हुई। लेकिन अंततः प्रशासन के मिली भगत से और कंपनियों के गुंडा तत्व के लोग यहाँ पर आए, और 2016 में कफन सत्याग्रह के दौरान वो अचानक गोली परिचालन करके 4 साथियों को माने वो शहादत प्राप्त हुआ उसमें, और कंपनी सक्सेस हुई यहाँ पर कोयला परियोजना चालू करने में। तो उसी दिन को याद करते हुए, चूँकि 4 साथी हमारे यहाँ किसान के बेटे थे, नवनिहाल छात्र थे, और यहाँ का भविष्य को रौंदा गया, कुचला गया, तो उसी को हम लोग याद करते हैं। और आज दिन भर उसी पर हम लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, और उन 4 शहीदों को श्रद्धांजलि देके उनके मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज जो हम लोग दिन देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार सीधे परिवारवाद है। आज इस परिवार से हम लोग को इतना उम्मीद था, जो आज हम लोग सोचे थे कि जो वर्तमान में सरकार है और जो 19 के पहले था रघुवर दास का अहंकारी सरकार, उसको हम लोग गिराने का काम किए। और इस सरकार और यहाँ का जो विधायक है अंबा प्रसाद, इससे बहुत उम्मीद था कि जो सिचुएशन वहाँ से आ रहा था, वो सिचुएशन यहाँ तक क्यों पहुँचा? ये परिवारवाद के चलते पहुँचा। इसका शुरू से मतलब मानसिकता ये था कि हमें ट्रांसपोर्टिंग दे दो और ठेकेदारी दे दो। और हम लोग बोलते थे बीच में कि आप ऐसा ऐसा बोलते नहीं, ये झूठ है। और कफन सत्याग्रह किया गया। कफन सत्याग्रह में हमारा मोटरसाइकिल थाना प्रभारी लोग चूर के और थाना में सड़ा दिए। 16 में जब ये गोली कांड हुआ था, और 19 में जब ये सरकार आई, जिसमें राज्य सरकार भी चेंज हो गया और हमारे माँ के जगह बेटी स्थान में आ गई, और हम लोग इस पे बहुत आशा किए थे कि अब हम लोग एनटीपीसी को यहाँ से वापस भेजने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पिछले टाइम बोलता था कि सरकार हमारा नहीं, अब सरकार भी है, और हम लोग जो 4 शहीद हुआ है डाड़ी कला पंचायत में, उसका हम लोग बदला लेंगे। और बदला लेने के लिए साथियों, हम लोग 3 महीना जो आंदोलन किए, उसमें ज़िंदगी और मौत से इमाम साहब खेला। आज जो जितने भी उसके यहाँ खनिज संपदा के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था है, उसमें इमाम साहब का खून गिरा है। हम जब भागे थे पुलिस के स्टडी से, तो हमारा हाथ पैर से जो है ना खून गिर रहा था। और आज देखिए
3 महीना आंदोलन किए, एक भी केस नहीं हुआ। और हम थोड़ा सा नकदी रोकने के लिए चल गए, हमारे पास तो केस किया, हमको प्रशासन दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन हमारे जो साथी है समाज सेवी शाहिद उर्फ सोनू जी, वो उनको तो ऐसा ट्रीटमेंट किया गया कि लगता है वो गुंडा है, आतंकवादी है। उनको सीधे उठा के चालान करके और सेंट्रल जेल में पहुंचाने का काम किया। तो ये सब जो देख रहे हैं हम लोग ये अपने दिल में एक कामना पैदा करते हैं कि हम लोग कैसा जनप्रतिनिधि को चुने। हम लोग रो के भी खुश नहीं और हंस के भी खुश नहीं हैं। आज ये संकल्प सभा में हम ये चारों के ऊपर हाथ रख के और संकल्प लेते हैं कि आने वाला 24 में अगर ये परिवारवाद को खत्म नहीं कर दिए तो एक मुसलमान का बच्चा नहीं